हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से दिया गया प्रैक्टिस पेपर क्लास 9 सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और बाकी सभी सैम्पल पेपर जो दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है हर एक पेपर का। उनका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हर एक सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस पेपर हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी आपको मिड टर्म के, वो सभी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसमें हम इंग्लिश मीडियम में हम इस वीडियो को करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम जो है इस वीडियो के बाद हिंदी मीडियम में भी सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा देंगे। टाइम रहेगा इसमें 3 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स 80। तो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो ये सभी आप पढ़ लेंगे। अब देखिए सेक्शन ए दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे एंड हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चंस आप जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देन द नंबर इज, तो ऐसा नंबर कौन सा होता है? दैट इज द इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखिए, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर आपको दिया गया है 180 सेंटीमीटर, तो एरिया आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। साइड जो है दी गई है, कितना पेरीमीटर से हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो साइड आ जाएगी हमारे पास 60 सेंटीमीटर। एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 900 √3, यानी अप्रॉक्सीमेट जो है 1558.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें हमारे पास ये दिया गया है, तो 900 √3 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर जो है दैट इज़ द बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 30 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू के। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे, 2x + 3y इज इक्वल टू के, ठीक है। x की वैल्यू 3 दी गई है, y की वैल्यू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 6। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है? यहाँ पे सेंटर है सर्कल का। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए डी सी, तो एंगल ए डी सी का मेजरमेंट हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखिए 1/2 एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू सी डी ए, तो 1/2 इंटू 90, तो ए डी सी आ जाएगा। तो एंगल हमारा कितना होगा यहाँ से? 45 डिग्री। तो इसका आंसर हमारा इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ से, तो एंगल हमारा हो जाएगा ये 45 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे, 3πr², ठीक है, ये हो जाएगा। और जो दिया गया है 4158 एंड इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो r² की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, r² 441 एंड r की वैल्यू हमारे यहाँ से कितनी आ जाएगी? 21 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। फिफ्थ का आंसर जो है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे को यहाँ पे दिया गया है 4158 और वहीं से हमने वैल्यू पुट करके निकाल लिया, तो सी हमारे यहाँ पे आएगा 21। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल s² + 4x + 2 इज, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये बी हो जाएगा आंसर इसका, जो है 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, अ स्फेरिकल बैलून रेडियस इंक्रीज टू 3 times व्हेन द एयर इज पम्प्ड इन इट, ठीक है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून आफ्टर पंपिंग द एयर इज A2 एंड इट्स सरफेस एरिया बिफोर पंपिंग इज द एयर A1, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2। तो आपको A1 और A2 का रेशो जो है यहाँ पर निकालना है। जब सरफेस एरिया आफ्टर, जब बैलून को पंपिंग किया गया तो A2 है और बिफोर पंपिंग A1 है, और उसकी जो रेडियस है वो 3 times इंक्रीज हो जाती है A2 के केस में, तो इस केस में आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखिए A1 कितना है? 4πr² और A2 के केस में क्या हुआ? 3 times उसकी रेडियस इंक्रीज कर गई, तो 4π3r²। तो यहाँ से इसके रेशियो निकाल लेंगे, इससे कट जाएगा, तो आंसर हमारा A1 A2 क्या आ जाएगा? 1:3, तो आंसर हो जाएगा 1:3। इसका आंसर रहेगा हमारा ए, दैट इज 1:3, ए इज 1:3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन फिगर इफ द एंगल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, देन एंगल सी इज, तो जो एंगल सी है वो कितने का एंगल होगा, ये हमें यहाँ से निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम करेंगे, तो एंगल बी प्लस एंगल ए कितना है? 90 डिग्री है, जो फिगर में गिवन है।
2x प्लस 3x 90 डिग्री हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल लेंगे, x हमारा कितना आ जाएगा 18। अब a किसके इक्वल है, a हमारा 2x के इक्वल है, तो यानी कितना हो गया 36। अब a और c जो है ये दोनों 180 के हैं, लीनियर पेयर हैं, ठीक है। तो a और c दोनों 180 के हैं, तो यहाँ से a हमने निकाल लिया है 36 और एंगल c हम निकाल लेंगे। तो 180 में से 36 माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ से 144 डिग्री। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सी 144 डिग्री। द एंगल्स दैट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स एंड द कॉमन साइड आर कॉल्ड। तो उनको क्या कहते हैं, कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन साइड्स होती हैं, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द कोस्ट ऑफ लेवलिंग अ ट्राइंगुलर फील्ड हैविंग साइड्स 325 मीटर एंड 300 मीटर 125 मीटर एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर। तो आपको इसकी कोस्ट जो है वो निकालनी है। तो यहाँ से आप इसका आंसर निकालेंगे। देखिए एस की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 325 प्लस 300 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 750 बाई 2 तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 375 सेंटीमीटर। उसके बाद आप एरिया निकाल लेंगे। तो एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा सॉल्यूशन आपको दिया गया है, तो यहाँ से देख के आप इसको कंप्लीट निकाल लेंगे। हमारा जो लास्ट में एरिया आया दैट इज़ 18,750 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और एक पर की कीमत कितनी है 2 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर हमारा जो है ये आ जाएगा 37500। सो आंसर जो है इसका हो जाएगा ए, दैट इज 37,500। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट डू नॉट सेटिस्फाई यूक्लिड एक्सियोम। तो इसमें आ जाएगा आपका डी आंसर, द वोल इज लेसर देन द पार्ट। तो ये इसका आंसर रहेगा 11th का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, इन द गिवन फिगर द कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज्ड इन प्रूविंग, ठीक है। तो आपको ये दिया गया है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी, दैट इज SAS। इफ द क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ। तो क्वाड्रिलेटर क्या है, दैट इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, screen size is defined by the distance between two diagonally opposite corners of a screen. A manufacturer can make a rectangular display screen as per client's demand. A client purchased a display screen of size under root 70 units from the manufacturer last year. For an upgrade, he wants the same type of screen with a larger display. ठीक है, स्क्रीन साइज जो है यहाँ पे दिया गया है, एंड द न्यू स्क्रीन साइज, जो नया स्क्रीन साइज है दैट मस्ट बी मोर देन डबल। तो वो डबल से ज़्यादा होना चाहिए, बट इट शुड बी लेस देन 3 टाइम्स दैट ऑफ द एग्जिस्टिंग वन। लेकिन जो है उससे 3 टाइम्स जो है वो लेस भी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीन साइज मीट द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा साइज जो है वो अप्रोप्रिएट होगा, ये आपको यहाँ पे निकालना है। इसका आंसर आपका डी रहेगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर आप करेंगे, ठीक है। √70 × 2, √70 × 3, तो ये आ जाएगा। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ये आ जाएगा, और आप ये निकाल लेंगे, दैट इज़ द 5√580 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा √580 यूनिट सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, द हाइट ऑफ अ कॉनिकल कैप इज 16 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर। इट्स बेस रेडियस इज जो है 12 सेंटीमीटर। द स्लांट हाइट इज, तो आपको इसकी जो है स्लांट हाइट निकालनी है, जिसका आंसर आपका 20 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे, एल की वैल्यू हो जाएगी √h² प्लस r²। एल इज इक्वल टू 16² प्लस 12²। एल की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसमें सी हमारा आंसर रहेगा -2x + 5। ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 17, द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल 100 to 110 इज। तो क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल 100 to 10 ये क्या हो जाएगा 105। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो आंसर रहेगा 100 + 110 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर 105 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, द बेस ऑफ एन आइसोसेल राइट ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर। इट्स एरिया इज, ठीक है। आइसोसेल राइट ट्राइंगल का जो बेस है दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया आपको निकालना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ से करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1/2 × b × h, ठीक है। 1/2 × b क्या है 30 × 30, तो क्या आ जाएगा ये 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। असर्शन आपको ये दिया गया है, ठीक है। इफ ए इज 35 डिग्री, बी इज 145 डिग्री, देन द एंगल्स ए एंड बी फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल एंड रीजन है द सम ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ऑलवेज 180। तो ये दोनों ही ठीक है और ये इसको सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। नेक्स्ट है असर्शन दिया गया है, दैट इज इफ एक्स इज 1 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल दिस एंड के की वैल्यू आ जाएगी 10। इफ रीजन क्या है, इफ एक्स इज इक्वल टू ए इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल, तो ये हमारा क्या है, रीजन जो है ये फॉल्स दिया गया है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, हमारा सेक्शन ए खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, इन अ फिगर पी ओ क्यू, तो ये आपको फिगर दी गई है पी ओ क्यू, ठीक है। इज अ लाइन, पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है जो फिगर में दी गई है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ठीक है। ओ एस इज अनदर रे, ओ एस क्या है यहाँ पे, एक अनदर रे है, लाइन बिटवीन द रेज ओ पी एंड ओ आर। नाउ प्रूव दैट एंगल आर ओ एस, तो ये आपको प्रूव करना है कि जो एंगल यहाँ पे आर ओ एस एंगल है, दैट इज हाफ ऑफ क्यू ओ एस, ठीक है, माइनस पी ओ एस, तो ये आपको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन करेंगे। एंगल आर ओ क्यू कितना दिया गया है, 90 डिग्री। एंगल आर ओ पी भी क्या होगा, 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे के लीनियर पेयर हैं। आप साथ में जो आपको फिगर दी गई है वो कॉपी में बना के तब साथ साथ आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। तो एंगल आर ओ पी जो है वो क्या है, आर ओ एस प्लस एस ओ पी। एंगल आर ओ एस हो जाएगा 90 माइनस पी ओ एस, ठीक है। उसके बाद क्यू एस इज इक्वल टू आर ओ क्यू प्लस आर ओ एस एंड आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस 90। ये सेकंड स्टेटमेंट बन गई। अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास एंगल आर ओ एस निकल जाएगा 1/2, दैट इज एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस, जो हमें चाहिए था। तो यहाँ से हमने इसको जो है क्या कर दिया, प्रूव हो गया। तो जो है इसको आप अच्छे से कॉपी में करिएगा और फिगर के साथ इसको समझिएगा, तभी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5:6, ठीक है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एंगल्स जो दिए गए हैं वो इस रेशियो में दिए गए हैं, तो हमें फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, हमें क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से करेंगे, देखिए 3x जो रेशियो दी गई है, 3x 4x 5x 6x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल कितना होता है, 360 होता है सभी सम एंगल्स का क्वाड्रिलेटरल के। तो यहाँ से 18x इज इक्वल टू 360, x की वैल्यू निकाल लेंगे हम 20, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, 4x यानी 80 और एक एंगल हो जाएगा 100 और एक एंगल हो जाएगा 120। तो यहाँ से हम सारे एंगल्स को निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि जो पैरेललोग्राम है उसके ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये हमें यहाँ से प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम दिया गया है, इसी के उस पर हम ऑपोजिट एंगल जो है उनको इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है विद ए सी एज इट्स डायगोनल। वी नो इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो सो ए बी पैरेलल है डी सी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। एंड सिंस ए बी एंड डी सी जो है, ए सी क्या है यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से आप देखेंगे एंगल ए एंगल सी के अल्टरनेट एंगल है। सेकंड जो है यहाँ पे ये आप सॉल्यूशन देख लेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने के बाद यहाँ से जो भी हमारे एंगल्स निकल रहे हैं उनको ऐड करने के बाद यहाँ से बी ए डी इज इक्वल टू डी सी बी निकल के आ रहा है। सिमिलरली वी कैन प्रूव ए डी सी इज इक्वल टू ए बी सी। तो वी हैव प्रूव दैट ऑपोजिट एंगल जो है पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी डी एंगल बी के इक्वल होगा और ए एंगल सी के इक्वल रहेगा। क्लियर है। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, सोल्व द इक्वेशन x माइनस 10 इज इक्वल टू 15, स्टेट विच एक्सियोम यू यूज है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो आंसर रहेगा x की वैल्यू जो यहाँ पे दी गई है, x माइनस 10 इज इक्वल टू 15, एड 10 बोथ साइड्स, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 25। एक्सियोम यूज यहाँ पे क्या किया गया है, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स देन द होल आर इक्वल, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है राइट यूक्लिड थर्ड पोस्टुलेट। तो थर्ड पोस्टुलेट यूक्लिड का क्या है, आंसर रहेगा अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एंड और स्टार्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल विल बी द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये जो है यूक्लिड का थर्ड पोस्टुलेट रहेगा।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24, द फॉलोइंग इज द हाइट ऑफ 10 बॉयज़। 10 बॉयज़ की हाइट दी गई है। यू हैव टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय यूजिंग द फॉलोइंग क्लास इंटरवल। तो ये जो है इंटरवल यूज़ करके आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पर तैयार करनी है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हमें रेंज दी गई है 100 to 121 आ जाएगा, 120 to 143, 140 to 162, 160 to 183 हो जाएगा एंड 180 to 201 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स देन द कोड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। यहाँ से आंसर करेंगे तो ये सर्कल 1 है, ठीक है, और ये सर्कल 2 हो जाएगा। गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू द एंगल 2, AO इज इक्वल टू CO दैट इज रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल एंड BO इज इक्वल टू द DO। ठीक है, तो जो BO है ये क्या रहेगी, DO के जो है इक्वल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, तो AB CD के इक्वल हमें प्रूव करना है। सो यहाँ से देखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड COD, AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय SS रूल, दैट इज ये जो है यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, AB इज इक्वल टू CD, तो यहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन C हम करेंगे। सेक्शन C में आपको जो है यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन नंबर 26 है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो हमें इसको रेशनलाइज करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, हमें इसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब इसमें हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, आगे फर्दर हम रेशनलाइज करेंगे इसको। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करने के बाद ये होगा। उसके बाद देखिए फर्दर आफ्टर सॉल्यूशन कुछ इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, और ये आपका फाइनल आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे हमने LCM निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। ना क्वेश्चन नंबर 27 है, इन द गिवन फिगर QP इज पैरेलल टू ML एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। और यहाँ पे एंगल M आपको 10 डिग्री दिया गया है, एंगल A 35 डिग्री, एंगल P दिया गया है आपको 15 डिग्री। तो देखिए यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ड्रॉ कर, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद यहाँ से आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेंगे बच्चों। ठीक है, ये आपका एंगल B है 10 डिग्री, एंगल A है 15 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ से 20 डिग्री इसका DAB 20 डिग्री आ जाएगा। आगे फर्दर सॉल्यूशन आप यहाँ से देखेंगे। नाउ CBA इज इक्वल टू BAD, CBA 20 डिग्री, देन MBA इज इक्वल टू एंगल MBC प्लस CBA, तो 10 प्लस 20 x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30 डिग्री। क्लियर है, तो ये जो है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर फ्रॉम ए राइट एंगल। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आप देखिए आप ACD एंड BCD, ठीक है, ये क्या है, दीज आर द लीनियर पेयर। तो यहाँ से हम इसको करेंगे। ये डायग्राम जो फिगर है ये आप बना लेंगे। उसके बाद देखिए गिवन है ACD एंड BCD, दे आर द लीनियर पेयर्स, एंड CF एंड CE दे इज बाइसेक्ट ACD एंड BCD रिस्पेक्टिवली। सो टू प्रूव एंगल ECF इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। एज वी नो दैट द एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180, तो ACD एंड BCD दे आर 180। ठीक है, तो यहाँ से ये बाइसेक्टर है। उसके बाद देखिए CE एंड CF, उसके बाद आप यहाँ से इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। 180 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 90 डिग्री, एंड ECF इज 90 डिग्री, हैंस प्रूव। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो आप बच्चे यहाँ से इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो आइसोसेल ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर है, और उसकी इक्वल साइड्स जो है वो कितनी है, साइड्स उसकी 12 सेंटीमीटर की दी गई हैं। तो आपको यहाँ पर एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है।
तो यहाँ से करेंगे 12 प्लस सी, तो हमें सी की यहाँ पे जो है निकाल लेंगे पहले। तो 30 सेंटीमीटर 24 प्लस सी और सी आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर 30/2। एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट। तो यहाँ से आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट इज 915 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोनी डायरेक्टरी एंड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम वाज फाउंड एज फॉलोज। तो नंबर ऑफ लेटर्स एंड नंबर ऑफ सरनेम्स आ जाएंगे। ठीक है, 1 to 4 6 हैं, 4 to 6 30 हैं, 6 to 8 44, 8 to 12 16, 12 to 20 हैं 4। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। सो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। तो ये जो है आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस। यहाँ पे आपने ले लिया नंबर ऑफ सरनेम, यहाँ पे ले लिया नंबर ऑफ लेटर्स। तो स्केल जो है 1 यूनिट 5 सरनेम लिया गया है वाई एक्सिस पे। तो अब यहाँ से देखिए 1 जो भी वैल्यूज़ पीछे दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ये सारा जो हिस्टोग्राम है वो हमने बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से रेंज के अकॉर्डिंग आप इसमें बना देंगे। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है इफ 30 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, ऑल्सो फाइंड 2 मोर सॉल्यूशंस। और इसके 2 और सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं। इसका आंसर यहाँ से करेंगे x प्लस 4y इज इक्वल टू के। तो x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, y की 0। यहाँ से k की वैल्यू जो है आपकी 3 आ जाएगी। अब y की वैल्यू को अगर हम 0 पुट करते हैं तो x प्लस 4 0 या 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो फर्स्ट सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट सोल्यूशन हो जाएगा 3 और 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर हम इसकी वैल्यू को x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। 4y यहाँ 1 माइनस में चला जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो सेकंड सॉल्यूशन अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा 1 and 1/2। ठीक है, 1 and 1/2 ये इसका सेकंड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था इसका कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। सिंप्लीफाई करेंगे 2x माइनस 5y की क्यूब माइनस 2x प्लस 5y की क्यूब। इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो फार्मूला पुट करके इसमें सारा जो है यहाँ फार्मूला लगा देंगे। उसके बाद इसका सॉल्यूशन जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो बेटा, इसको अपने आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। अपने आप से पहले प्रैक्टिस कीजिए कि हाँ आपसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो ये सारा जो है सॉल्यूशन किया गया है और लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद दैट इज़ -10y एंड 25y स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। ये जो है इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वैल्यू दी गई है यहाँ पे इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 5/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है तो हमें क्या करना है, हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए। तो हम 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 1/x की वैल्यू निकाल ली और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो 1/x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी। आप इसको सॉल्व खुद से कर लेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है ये। उसके बाद देखिए यहाँ से 1/x की वैल्यू हमने निकाली 3 माइनस अंडर रूट 5/2। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो है निकालेंगे। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर और यहाँ से हमने जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके हमने जो भी वैल्यू है x की और 1/x की वो हमने यहाँ पे पुट कर ली है। और इस तरह से आपका जो यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन के बाद देखिए यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि किस तरह से सॉल्यूशन किया गया है। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी 7। ठीक है, एक बार और इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से जो है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ये दिया गया है। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी दिया गया है। सेक्शन डी में आपके जो है 4 क्वेश्चंस हैं और 5 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए एंड बी। तो पी और क्यू जो है 2 पॉइंट्स हैं ए बी सच दैट द ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द ए एंड बी। शो दैट द लाइन पी क्यू जो लाइन है दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ये प्रूव करना है कि ये जो है ठीक है पी क्यू ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए बी का। तो ये यहाँ पे आपको प्रूव करना है। तो ये करते हैं इसका आंसर।
यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। गिवन P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा, ठीक है। एंड Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, सो क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। उसके बाद देखिए इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड इन ट्राइंगल पी बी क्यू, तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन जो है, जो आपको फिगर दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप इसको जो है सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा इन ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल पी बी सी, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंस ए बी जो है वो क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, सो एंगल ए सी पी प्लस बी सी पी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री, दैट इज अ लीनियर पेयर। ए सी पी प्लस एंगल ए सी पी 180, ठीक है, इस तरह से। और ए सी पी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। देन ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी, दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ से प्रूव हो गया दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए बी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, शो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी एंड सेकेंड रहेगा ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। तो ये देखते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से हम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो एक आइसोसेल ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट इज ए बी सी, जिसमें ए बी किसके इक्वल होगी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, जिसमें ये दिखाया गया है। उसके बाद देखिए इन ट्राइंगल बी ए डी एंड सी ए डी बी एंड ए डी सी ईच 90 डिग्री एंड ए डी क्या है यहाँ पे एक एल्टीट्यूड है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी क्या है यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। आगे फर्दर आप यहाँ से कर लेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी तो गिवन है एंड ए डी कॉमन है, ठीक है। तो इस रूल के जो है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस रूल जो है RHS, इसके अकॉर्डिंग बी डी इज इक्वल टू सी डी एंड हैंस ए डी बाइसेक्ट बी सी, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। एंड सेकंड क्या है कि ए डी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, तो सिंस बी ए डी एंड सी ए डी, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बच्चे आप इसको कंप्लीट, यहाँ से मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज इफ x इज इक्वल टू √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 एंड y इज इक्वल टू √3 प्लस √2, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ से, या आपको x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, इसकी वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। तो ये देखते लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, यहाँ से हम x को जो है रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से बिल्कुल इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी एंड y, x की वैल्यू हमारे पास आई 5 माइनस 2√6 एंड y की वैल्यू आएगी 5 प्लस 2√6, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अब देखिए एक्स की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, वाई की ये आ गई। एक्स के लिए हमने एक्स स्क्वायर कर दिया, वाई के लिए हमने वाई स्क्वायर के लिए हमने वाई स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई कर लिया हमने, वाई स्क्वायर को भी सिंप्लीफाई कर लिया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 49 माइनस 20√6 एंड वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 49 प्लस 20√6। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो देखिए एक्स स्क्वायर की आ गई, वाई स्क्वायर की आ गई, और एक्स वाई की, तो एक्स हमारे पास गिवन है, वाई हमारे पास गिवन है, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है, वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आई हुई है, और हाँ एक्स वाई की 1 है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 99, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 99, आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34th क्वेश्चन दिया गया है, अभिलाषा पार्टिसिपेट इन दिवाली मेला with her friends for the charity to center of handicapped children. They donate rupees 3600 to the center from the amount earned in mela. If each girl donate rupees 150 and each boy donate rupees 200, ठीक है। तो आपको बताना है, सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन बतानी है इन 2 वेरिएबल्स, और अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 8 हैं तो यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉयज़। तो आइए देखते हैं, टोटल डोनेशन कितनी है 3600, हर एक गर्ल कितना डोनेट कर रही है 150, और बॉय कितना डोनेट कर रहा है 200।
यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं मान लिए हमने वाई। गर्ल डोनेट कर रही है 150, बॉय डोनेट कर रहा है 200। टोटल डोनेशन कितनी है हमारे पास 3600। तो इक्वेशन हमने बनानी है, तो देखिए 150 इंटू एक्स प्लस 200 इंटू वाई, तो कितना आ गया 3600। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड सॉल्यूशन में क्या दिया गया है कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 8 हैं तो नंबर ऑफ बॉयज़ आपको निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू की जगह हमने 8 पुट कर दिया, जो हमने ऊपर लीनियर इक्वेशन बनाई है 200 वाई, और इस तरह से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे और वाई की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, जब आप यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद वाई की वैल्यू निकालते हो तो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12। यानी गर्ल्स अगर 8 हैं तो बॉयज़ की जो नंबर है वो कितना है 12 है, और दोनों का डोनेशन मिला के टोटल कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे 12 आ जाएगी। अब इसके और में दिया गया है, राइट 3y इज इक्वल टू 8x इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c। ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c एंड टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आपको a b c की वैल्यू बतानी है और टू सॉल्यूशंस इसके निकालने हैं इक्वेशन, टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एंड हाउ मेनी सॉल्यूशंस कैन यू फाइंड आउट, और कितने सॉल्यूशंस आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। सो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखिए, आप सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन क्या दी गई है 3y इज इक्वल टू 8x दी गई है। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो -8x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ गई है। स्टेप 3 में हम एंटायर इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकें। तो यहाँ पे -8x की जगह प्लस का 8x आ जाएगा एंड प्लस -3y इज इक्वल टू 0। स्टेप 4 में हमारे पास यहाँ से कोफिशिएंट आ जाएंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 8, b की वैल्यू आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी 0। अब यहाँ से हमें टू सॉल्यूशंस निकालने हैं, यानी हमें a b c की वैल्यू पूछी गई थी, तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा उसका तो आंसर ये हो जाएगा। सेकंड है कि इसमें हम जो है टू सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं, तो x की वैल्यू अगर हम 1 कर दें तो y की वैल्यू 8/3 आ जाएगी, और अगर हम x की वैल्यू 0 करते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c क्या हो जाएगी 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 8 है, b की -3 है, c की 0 है। टू सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे 1 और 8/3 एंड 0 0। और लास्ट में था कि हम कितने इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देयर आर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, तो यहाँ के बहुत सारे सॉल्यूशंस जो है इसके हो सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इफ x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू -1 है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। सो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक्स माइनस वाई ये होता है, इट इज़ गिवन दैट, तो एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स की वैल्यू -1 दी गई है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू -1 एंड एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई बाई एडिंग एक्स वाई ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो एक्स वाई दोनों तरफ जो है एडिंग करने के बाद सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, सो यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू 0। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आंसर आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन ई दिया गया है, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है इसमें दिए गए हैं एंड ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सो क्वेश्चन नंबर 36 है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th विजिट अ स्टेडियम, टीचर असाइन देम एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द सीटिंग अरेंजमेंट बिटवीन द वेरियस स्टूडेंट। ठीक है, टीचर जो है उनको एक एक्टिविटी के लिए टू ऑब्जर्व द सीटिंग अरेंजमेंट बिटवीन द वेरियस स्टूडेंट्स एंड स्पीकर बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। द स्टूडेंट्स वर सरप्राइज्ड व्हेन टीचर आस्क्ड देम यू नीड टू अप्लाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑन द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड स्पीकर। टीचर उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अप्लाई करने को कहता है एंड बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये आपको दिया गया है, इसके बेस पे आपको जो क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। क्लियर है, तो फ्रॉम द पॉइंट बी यहाँ पे ले लीजिए क्योंकि पॉइंट यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो पॉइंट बी, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो आइए देखते हैं आंसर। सो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम वाई एक्सिस इज 1 यूनिट हो जाएगी, ए जो है वो 4 यूनिट, एच जो है 8 यूनिट एंड ई क्या हो जाएगा 10 यूनिट्स हो जाएगा। सो यहाँ से आप इसको समझ सकते हो, ये हमारे पास वी पॉइंट है
ठीक है। तो 1 यूनिट इसकी जो है डिस्टेंस हो जाएगी वाई एक्सिस से, एंड ये एच हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, तो ये आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट डी लाइज, डी जो पॉइंट है हमारा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। एंड यहाँ से राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट बी अक्रॉस एक्स एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट बी, तो ये पॉइंट बी है, अक्रॉस एक्स एक्सिस जो है इसका आपको बताना है। सो जो पॉइंट डी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी कौन से हैं, 1 एंड 4 हैं, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स मिरर इमेज अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएंगे, 1 एंड -4 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है राइट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट बी एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। सो जो एब्सिसा है बी पॉइंट का वो क्या हो जाएगा, एब्सिसा, एब्सिसा तो हो जाएगा इसका 1 एंड ऑर्डिनेट हो जाएगा -2। ठीक है, एब्सिसा हो जाएगा 1 एंड ऑर्डिनेट -2। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, केस स्टडी 2 है, तो ये आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे, बेस्ड ऑन द अबो इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है इसमें, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ द बेस ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट का आंसर रहेगा व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ द बेस ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो देखिए एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो एरिया पाई आर क्या है, 55 है। ठीक है, और क्योंकि देखिए जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 110 मीटर दिया हुआ है, रेडियस क्या हो जाएगी, 55 मीटर हो जाएगी। सो एरिया निकालेंगे यहाँ से, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की वैल्यू क्या है, 55 का स्क्वायर एंड 3025 पाई, और यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी 9503.32 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड इसमें दिया गया है, इफ़ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज हाफ, अगर रेडियस को हाफ कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इन दीज 2 केसेस। अगर रेडियस हाफ हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा उनकी रेशियो पे, उनके सरफेस एरिया की रेशियो पे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो केवल आप सरफेस एरिया से इसको कैलकुलेट करके रेडियस को हाफ दिखा के, आर जो है वो हाफ कर दी गई है, तो यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हो, वो भी बिल्कुल इजी वे है, या फिर आप रेडियस की वैल्यू पुट करके और तब इस तरह से सॉल्व करके कर सकते हो। तो सरफेस एरिया क्या है, दैट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर है। ओरिजिनल रेडियस कितनी हो जाएगी, R1 55 है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट केस का आंसर आ गया 6050। हाफ रेडियस कर दी गई, यानी R2 जो है वो 55/2 कर दी गई, यानी 27.5। तो 27.5 से हम निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाता है। तो दोनों का रेशियो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा रेशियो कितना आ जाता है, 1/4। और अगर आप नॉर्मली करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, और 2 पाई आर स्क्वायर है तो 2/4 हो जाएगा, और इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी वे है, तब भी आपका आंसर 1/4 ही आने वाला है जब दोनों का रेशियो आप निकालोगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल डोम इफ द हाइट ऑफ द डोम इज 21 मीटर। तो हाइट दे रखी है 21 मीटर, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल डोम। सो आंसर यहाँ से करेंगे, वॉल्यूम आपको दिया गया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई एच स्क्वेयर बाई 3r माइनस एच। तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, हाइट 21 दी गई है, आर हमारे पास रेडियस 55 है, हाइट हमारी 21 है। तो यहाँ से इसको जब आप कंप्लीट सॉल्यूशन इसका करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द दिस वन। ठीक है, 6509.96 मीटर क्यूब, ये हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ये कुछ नहीं है, इसको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, और में है, फाइंड द क्लोथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 90 मीटर। यानी अब अगर रेडियस जो है वो कितनी दी गई है, 90 मीटर है, तो कितना क्लोथ रिक्वायर होगा टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका जो है सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, अब हमें आर जो दी गई है वो 90 है, तो यहाँ से हमने एरिया निकाल लिया, तो इतना ही मीटर स्क्वायर कपड़ा हमें चाहिएगा उसको कवर करने के लिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, अदिति वांट्स टू ड्रॉ सम फिगर ऑन कलर पेजेस फॉर दिवाली डेकोरेशन, सो शी ओपन कंपास ऑफ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर ओ। तो ये जो है एक सर्कल वो ड्रॉ करती है। शी वांट्स टू पिन सम डेकोरेशन एक्सेसरी
at the center O at any point A on the circle, ठीक है, and C takes 2 point B and C on the circle and join them with OA respectively as shown in the figure। तो ये कंप्लीट फिगर दी गई है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, बेस्ड ऑन द अबो इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दैट इज नेम द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग पॉइंट बी सी विद ओ, बी एंड सी विद ओ, ठीक है। ये जो है इस फिगर ये फिगर जो है क्या बनी है, इसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो ये क्या है, दैट इज द आइसोसेल्स ट्राइंगल। बी सी ओ क्या है हमारे पास, बी सी ओ हमारे पास एक आइसोसेल्स ट्राइंगल हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो आपको इसकी लेंथ जो है वो निकालनी है। एंड साथ में ये क्वेश्चन भी करेंगे, इफ़ जो है एंगल बी ओ सी इज 2A + 60 डिग्री एंड बी ए सी इज 60 डिग्री। तो एंगल ए जो है ये भी 60 है, ओ भी 60 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकालनी है। सो देखिए बी सी ओ क्या होगी, बी सी ओ इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। बी सी एक आइसोसेल ट्राइंगल रहेगी। सिंस द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो वैल्यू ऑफ रेडियस जो है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो डी क्या हो जाएगा, 2r, आर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, दैट इज द 2 × 7। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर वो हमारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस का डबल हो जाएगा, सिंपल 14 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमें जो दिया गया है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2 × बी ए सी, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सो बी ओ सी 2 × 60, 2a + 60 × 1 इज इक्वल टू 120 एंड 2a इज इक्वल टू 60 एंड a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से 30 आ जाएगी। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका और में दिया गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल एंगल बी ओ सी एंड एंगल बी ए सी इफ एंगल बी ओ सी इज 70 डिग्री, ये आपको बताना है। सो इसका आंसर यहाँ से करेंगे। आप देखिए रिफ्लेक्स जो है एंगल बी ओ सी 360 माइनस एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो यहाँ से आप रिफ्लेक्स जो है निकाल लेंगे, 290 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, बी ए सी आ जाएगा यहाँ पे 35 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। सो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, ठीक है। सारे ही क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है कि आपको सारे जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दिए जाएं, ताकि आप उसको अच्छे से समझ के और अपने आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। क्लियर। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, वो सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे। इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्लियर। सो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।